दोस्तों, अगर आप इस साल नई एसयूवी खरीदने की सोच रहे हैं तो बस 1 मिनट रुक जाइए, क्योंकि जिस कार पर आज आपका दिल आया है, हो सकता है कुछ ही महीनों बाद वही कार आपको पुरानी लगने लगे। चाहे बात हो क्रेटा की, स्कॉर्पियो एन की या फिर मारुति ब्रेजा की, इन सभी के लिए आने वाले अगस्त और सितंबर 2026 काफी चुनौतीपूर्ण होने वाले हैं। वजह है इन 2 महीनों में लॉन्च होने वाली 10 दमदार नई कारें, जो अपने नए डिजाइन, एडवांस फीचर्स और शानदार परफॉर्मेंस के दम पर पूरे मार्केट का गेम बदल सकती हैं। और वीडियो के आखिर तक जरूर बने रहना, क्योंकि लास्ट में जो कार है वह आपकी कार चुनने की सोच ही बदल सकती है। वहीं नंबर 3 वाली कार अपने फीचर्स से आपको सच में चौंका देगी। और एक ऐसी एसयूवी भी आने वाली है जो क्रेटा की टेंशन बढ़ा सकती है। तो बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं इस शानदार सफर की। सबसे पहले बात करते हैं उस नई महिंद्रा एसयूवी की, जिसने लॉन्च से पहले ही लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। इसका दमदार लुक, पावरफुल परफॉर्मेंस और प्रीमियम फीचर्स इसे अपने सेगमेंट की सबसे चर्चित कारों में से एक बना सकते हैं। आखिर इसमें ऐसा क्या खास है, चलिए जानते हैं। तो दोस्तों, अब शुरू करते हैं हमारी लिस्ट की पहली कार से, जिसका इंतजार महिंद्रा के फैंस काफी समय से कर रहे हैं। अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक रहा तो अगस्त या सितंबर 2026 में महिंद्रा विजन एस पहली बार लोगों के सामने दस्तक दे सकती है। यह सिर्फ एक कॉन्सेप्ट एसयूवी नहीं, बल्कि महिंद्रा की आने वाली नई सोच की झलक है। इसे देखकर सबसे पहले मेरे मन में यही ख्याल आया कि अगर ऐसी एसयूवी सच में लॉन्च हो गई तो कई मौजूदा गाड़ियां कुछ ही समय में पुरानी लगने लगेंगी। महिंद्रा विजन एस एक सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट एसयूवी होगी, लेकिन इसके साइज को देखकर इसे छोटा समझने की गलती मत करना। यह महिंद्रा के नए NFA IQ मॉड्यूलर आर्किटेक्चर पर तैयार की गई है, जिसे भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। इस प्लेटफॉर्म की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें पेट्रोल, डीजल, हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक जैसे अलग अलग पावर ट्रेन का इस्तेमाल किया जा सकेगा। यानी आने वाले समय में ग्राहकों के पास अपनी जरूरत के हिसाब से कई विकल्प होंगे। इसकी संभावित कीमत लगभग 9 लाख रुपए से शुरू होकर 16 लाख रुपए तक जा सकती है। इंजन की बात करें तो इसमें 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल और 1.5 लीटर डीजल इंजन मिलने की उम्मीद है, जो XUV 3XO में भी देखने को मिलता है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी पहचान इसका डिजाइन बनने वाला है। जहां ज्यादातर कॉम्पैक्ट SUV का लुक सॉफ्ट और कर्वी होता है, वहीं विजन एस का डिजाइन बॉक्सी, मस्कुलर और काफी दमदार दिखाई देता है। सड़क पर यह SUV अलग ही पहचान बनाएगी और लोगों की नजरें अपनी ओर खींच सकती हैं। फीचर्स की बात करें तो इसके टॉप वेरिएंट में पैनोरामिक सनरूफ, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, 360 डिग्री कैमरा और वायरलेस स्मार्टफोन कनेक्टिविटी जैसे प्रीमियम फीचर्स मिलने की उम्मीद है। लेकिन अब बारी उस अगली एसयूवी की है, जिसका नाम सुनते ही फॉर्च्यूनर के चाहने वाले भी जरूर ध्यान देंगे, क्योंकि अगस्त और सितंबर 2026 में एक ऐसी दमदार एसयूवी दस्तक दे सकती है जो अपने बड़े साइज, प्रीमियम फीचर्स और पावरफुल इंजन के दम पर इस सेगमेंट में जबरदस्त मुकाबला देने वाली है। अब बढ़ते हैं हमारी लिस्ट की नंबर 2 कार की तरफ, और इस बार एंट्री है किया सोरेंटो की। अगर अगस्त या सितंबर 2026 में यह एसयूवी भारतीय बाजार में आती है तो किया के लिए यह एक बड़ा कदम साबित हो सकता है, क्योंकि यह कंपनी की सबसे प्रीमियम और सबसे बड़ी एसयूवी बनने वाली है। पहली नजर में इसका डिजाइन ही लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लेता है। बड़ी फ्रंट ग्रिल, स्टाइलिश LED हेडलैम्प्स और दमदार रोड प्रेजेंस इसे एक मॉडर्न और प्रीमियम लुक देते हैं। इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे यह एसयूवी आने वाले समय की झलक दिखा रही हो। इसकी संभावित कीमत लगभग 25 लाख से 35 लाख रुपए के बीच हो सकती है। कीमत जरूर थोड़ी ज्यादा होगी, लेकिन जो फीचर्स, स्पेस और परफॉर्मेंस यह ऑफर करेगी, उसके बाद यह कीमत काफी हद तक सही लग सकती है। इंजन की बात करें तो इसमें 2.2 लीटर डीजल और 2.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन मिलने की उम्मीद है। दोनों इंजन लंबी यात्राओं और हाईवे ड्राइविंग के लिए शानदार परफॉर्मेंस देने में सक्षम होंगे। यह एसयूवी 6 सीटर और 7 सीटर दोनों कॉन्फ़िगरेशन में आ सकती है, इसलिए बड़ी फैमिली या ज्यादा सफर करने वालों के लिए यह एक बेहतरीन विकल्प बन सकती है। फीचर्स की बात करें तो इसमें प्रीमियम इंटीरियर, बड़ा टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, पैनोरामिक सनरूफ, वेंटिलेटेड सीट्स, एडास और कई एडवांस सेफ्टी फीचर्स मिलने की उम्मीद है। यानी एक लग्जरी एसयूवी से जो भी उम्मीद की जाती है वह लगभग सब कुछ इसमें देखने को मिल सकता है। फॉर्च्यूनर को टक्कर देने के लिए किया इस बार पूरी तैयारी के साथ उतर सकती है। लेकिन अब बारी है हमारी लिस्ट की नंबर 3 कार की, जिसके बारे में मैंने शुरुआत में ही कहा था कि यह आपको सच में हैरान कर सकती है, क्योंकि यह वही कार है जिसने वर्षों तक अपने सेगमेंट में मजबूत पहचान बनाई, लेकिन अब नए अवतार में पहले से कहीं ज्यादा दमदार वापसी करने की तैयारी में है। अब बारी है हमारी लिस्ट की नंबर 3 कार की, और यह है नई मारुति सुजुकी ब्रेजा फेसलिफ्ट। पहली नजर में यह सिर्फ एक अपडेटेड मॉडल लग सकती है,
लेकिन असली बदलाव इसके अंदर छिपे हुए हैं। अगर सब कुछ योजना के मुताबिक रहा तो अगस्त या सितंबर 2026 में यह एसयूवी भारतीय बाजार में दस्तक दे सकती है। इसकी संभावित कीमत करीब 8 लाख से 13 लाख रुपए के बीच रहने की उम्मीद है। सबसे बड़ी चर्चा इसके इंजन को लेकर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें नया 1.0 लीटर बूस्टर जेट टर्बो पेट्रोल इंजन देखने को मिल सकता है, जिससे इसकी परफॉर्मेंस पहले से ज्यादा दमदार हो सकती है। वहीं सीएनजी पसंद करने वालों के लिए भी अच्छी खबर है। अब तक बूट स्पेस की जो परेशानी सीएनजी टैंक की वजह से होती थी, उसे दूर करने के लिए इस फेसलिफ्ट में अंडरबॉडी माउंटेड सीएनजी टैंक मिलने की उम्मीद है, यानी सामान रखने के लिए पहले से ज्यादा जगह मिल सकती है। फीचर्स की बात करें तो इसमें नया 10.1 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, पावर एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, लेवल 2 ADAS, 6 स्टैंडर्ड एयरबैग्स और फ्रंट पार्किंग सेंसर जैसे एडवांस फीचर्स दिए जा सकते हैं। यानी ब्रेजा अब सिर्फ भरोसेमंद एसयूवी ही नहीं, बल्कि पहले से ज्यादा स्मार्ट और सुरक्षित भी बनने जा रही है। इसके एक्सटीरियर में भी कई नए बदलाव देखने को मिल सकते हैं, जैसे नए ड्यूल टोन अलॉय व्हील्स, रिडिजाइन फ्रंट और रियर बम्पर, अपडेटेड LED हेडलैम्प्स, नए DRLS और पीछे की तरफ कनेक्टेड LED लाइट बार। कुल मिलाकर इसका नया लुक सड़क पर इसे पहले से ज्यादा आकर्षक बना सकता है। लेकिन अब कहानी और भी दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि अगली कार Hyundai की एक नई कॉम्पैक्ट SUV है, जो सीधे Hyundai वेन्यू को चुनौती देने के साथ साथ क्रेटा के कुछ शुरुआती वेरिएंट्स के लिए भी मुश्किलें खड़ी कर सकती है। अब बढ़ते हैं हमारी लिस्ट की नंबर 4 कार की तरफ, और यहाँ एंट्री होती है Hyundai Bayon की। यूरोपियन मार्केट में अपनी पहचान बना चुकी यह कॉम्पैक्ट SUV अब अगस्त या सितंबर 2026 के आसपास भारतीय बाजार में भी कदम रख सकती है। पहली नजर में इसका डिजाइन आपको वेन्यू और क्रेटा के बीच का शानदार कॉम्बिनेशन महसूस कराएगा। इसका स्टाइल मॉडर्न है, लेकिन साथ ही रोजमर्रा की जरूरतों के हिसाब से काफी प्रैक्टिकल भी नजर आता है। इसकी संभावित कीमत करीब 8 लाख से 14 लाख रुपए के बीच हो सकती है, यानी कंपनी इसे वेन्यू से थोड़ा ऊपर और क्रेटा से थोड़ा नीचे पोजीशन कर सकती है। इंजन की बात करें तो इसमें 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल और 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलने की उम्मीद है। इससे ग्राहकों को अच्छी परफॉर्मेंस के साथ संतुलित माइलेज भी मिल सकता है। अगर आपकी ज्यादातर ड्राइविंग शहर में होती है और आप ऐसी एसयूवी चाहते हैं जो चलाने में आसान हो, देखने में प्रीमियम लगे और बजट भी ज्यादा न बिगाड़े, तो Hyundai Bayon आपके लिए एक मजबूत विकल्प साबित हो सकती है। लेकिन अब कहानी में आने वाला है एक ऐसा ब्रांड जिसे भारतीय ग्राहक कभी भूले नहीं। लंबे समय से शांत रहने के बाद अब निसान वापसी की तैयारी में है, और इस बार वह ऐसी एसयूवी ला सकता है जो इस पूरे सेगमेंट का माहौल बदल दे। देखते हैं आखिर वह कौन सी कार है। अब बात करते हैं हमारी लिस्ट की नंबर 5 कार की, जिसका नाम है निसान टेटन। अगर रिपोर्ट्स सही साबित होती हैं तो अगस्त या सितंबर 2026 में यह एसयूवी भारतीय बाजार में दस्तक दे सकती है। माना जा रहा है कि निसान इसे मिड साइज एसयूवी सेगमेंट में उतारेगा, जहां इसका मुकाबला सीधे क्रेटा, सेल्टोस और ग्रैंड विटारा जैसी लोकप्रिय गाड़ियों से होगा। इसकी संभावित कीमत करीब 12 लाख से 20 लाख रुपए के बीच रहने की उम्मीद है। अगर निसान सही कीमत और दमदार पैकेज के साथ इसे लॉन्च करता है तो यह अपने सेगमेंट में बड़ा बदलाव ला सकती है। इंजन विकल्पों की बात करें तो इसमें 1.5 लीटर पेट्रोल और 1.3 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन मिलने की संभावना है। निसान की गाड़ियां हमेशा अपनी स्मूथ ड्राइविंग और संतुलित परफॉर्मेंस के लिए जानी जाती हैं, इसीलिए इस एसयूवी से भी लोगों की उम्मीदें काफी ज्यादा हैं। डिजाइन की बात करें तो टेक्टोन का लुक काफी बोल्ड और मॉडर्न हो सकता है। निसान की सिग्नेचर वी मोशन ग्रिल, स्प्लिट LED हेडलैम्प्स और स्पोर्टी स्टाइल इसे सड़क पर अलग पहचान देने का काम करेंगे। फीचर्स में बड़ा टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, पैनोरामिक सनरूफ, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, ADAS और 6 एयरबैग जैसे एडवांस फीचर्स मिलने की उम्मीद है। लेकिन अब तैयार हो जाइए हमारी अगली कार के लिए, क्योंकि यह एसयूवी खास तौर पर उन लोगों का दिल जीत सकती है जिन्हें ऑफ रोडिंग का असली मजा पसंद है। भारतीय बाजार में एक नया ब्रांड ऐसी दमदार एसयूवी लेकर आने वाला है जो सीधे महिंद्रा थार और फोर्स गुरखा जैसी ऑफ रोड मशीनों को चुनौती देने की तैयारी में है। अब बारी है हमारी लिस्ट की नंबर 6 कार की, और इस बार एंट्री है जेटॉर T2 की, जिसे भारत में JSW के साथ पेश किए जाने की उम्मीद है। अगर अगस्त या सितंबर 2026 में यह एसयूवी लॉन्च होती है तो ऑफ रोडिंग पसंद करने वालों के लिए यह एक बड़ी खबर हो सकती है। पहली नजर में ही इसका दमदार बॉक्सी डिजाइन, ऊंचा ग्राउंड क्लियरेंस और मस्कुलर स्टाइल बता देता है कि यह सिर्फ शहर की सड़कों के लिए नहीं बनी। इसकी संभावित कीमत करीब 18 लाख से 25 लाख रुपए के बीच हो सकती है। अगर कंपनी इसे इसी प्राइस रेंज में उतारती है तो महिंद्रा थार और फोर्स गुरखा को कड़ी चुनौती मिल सकती है।
इंजन विकल्पों में 2.0 लीटर टर्बो पेट्रोल और 2.0 लीटर टर्बो डीजल इंजन मिलने की उम्मीद है। इसके साथ 4x4 ड्राइव सिस्टम और अलग अलग ऑफ रोड ड्राइव मोड्स भी दिए जा सकते हैं, जिससे मुश्किल रास्तों पर भी ड्राइविंग आसान हो जाएगी। अगर आपको पहाड़ों की यात्रा, कच्चे रास्ते या एडवेंचर ड्राइविंग का शौक है तो जेटोर T2 आपके लिए एक शानदार विकल्प बन सकती है। लेकिन अब कहानी नया मोड़ लेने वाली है, क्योंकि अगली कार एक ऐसे ब्रांड की है जिसने भारतीय ग्राहकों का भरोसा पहले ही जीत लिया है और अब वह इलेक्ट्रिक सेगमेंट में दमदार एंट्री करने की तैयारी कर रहा है। यह ईवी सिर्फ अपने डिजाइन से नहीं बल्कि अपनी नई टेक्नोलॉजी से भी सबका ध्यान खींच सकती है। अब आते हैं हमारी लिस्ट की नंबर 7 कार पर, जिसका नाम है होंडा शून्य अल्फा। अगर अगस्त या सितंबर 2026 में यह इलेक्ट्रिक कार भारत में दस्तक देती है तो ईवी सेगमेंट में मुकाबला और भी दिलचस्प हो सकता है। होंडा हमेशा से अपनी भरोसेमंद इंजीनियरिंग, स्मूथ ड्राइविंग और प्रीमियम क्वालिटी के लिए जानी जाती है और अब कंपनी उसी अनुभव को इलेक्ट्रिक दुनिया में भी लेकर आने की तैयारी कर रही है। इसकी संभावित कीमत लगभग 25 लाख से 35 लाख रुपए के बीच हो सकती है। कीमत जरूर प्रीमियम होगी, लेकिन होंडा की बिल्ड क्वालिटी और टेक्नोलॉजी इसे खास बना सकती है। रेंज की बात करें तो एक बार फुल चार्ज होने पर यह लगभग 450 से 550 किलोमीटर तक चलने में सक्षम हो सकती है, जिससे लंबी यात्राओं के दौरान बार बार चार्जिंग की चिंता काफी कम हो जाएगी। डिजाइन इसकी सबसे बड़ी खासियतों में से एक हो सकता है। स्लीक, लो प्रोफाइल और एरोडायनामिक बॉडी इसे भविष्य की कार जैसा लुक देती है। होंडा ने इसे अपनी नई डिजाइन फिलॉसफी के अनुसार तैयार किया है, जहां स्टाइल और एफिशिएंसी दोनों का संतुलन देखने को मिल सकता है। फीचर्स में बड़ा टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी और बेहद प्रीमियम इंटीरियर मिलने की उम्मीद है। यानी यह कार सिर्फ चलाने का अनुभव ही नहीं बल्कि अंदर बैठने का एहसास भी खास बना सकती है। लेकिन अब बारी है एक ऐसे ब्रांड की जो भारतीय बाजार के लिए बिल्कुल नया है। वियतनाम की यह कंपनी एक ऐसी इलेक्ट्रिक कार लेकर आने वाली है जो आकार में भले कॉम्पैक्ट हो, लेकिन अपने डिजाइन और परफॉर्मेंस से बड़े बड़े खिलाड़ियों का ध्यान अपनी ओर खींच सकती है। अब बढ़ते हैं हमारी लिस्ट की नंबर 8 कार की तरफ और यहाँ एंट्री होती है विनफास्ट VF3 की। अगर अगस्त या सितंबर 2026 में यह छोटी इलेक्ट्रिक SUV भारत में आती है तो शहर में चलने वाली ईवी की दुनिया में नया विकल्प देखने को मिल सकता है। पहली नजर में इसका डिजाइन आपको मारुति सुजुकी जिम्नी और सिट्रोएन EC3 की याद जरूर दिला सकता है, लेकिन इसकी अपनी अलग पहचान है। इसका बॉक्सी स्टाइल, बड़े व्हील आर्च और दमदार स्टांस इसे सड़क पर बाकी छोटी कारों से बिल्कुल अलग बनाते हैं। इसकी संभावित कीमत करीब 10 लाख से 15 लाख रुपए के बीच हो सकती है। रेंज की बात करें तो एक बार फुल चार्ज होने पर यह लगभग 200 से 250 किलोमीटर तक चल सकती है, जो रोजाना शहर के इस्तेमाल के लिए काफी अच्छी मानी जाती है। इसका कॉम्पैक्ट साइज और आसान हैंडलिंग इसे ट्रैफिक और तंग सड़कों पर भी आराम से चलाने लायक बनाते हैं। फीचर्स में बड़ा टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और जरूरी सेफ्टी फीचर्स मिलने की उम्मीद है। विनफास्ट ने इसमें अपनी ग्लोबल डिजाइन लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है, इसलिए इसका लुक और फिनिश काफी प्रीमियम महसूस हो सकता है। लेकिन अब वक्त आ गया है हमारी लिस्ट की आखिरी और सबसे खास कार का। शुरुआत में मैंने कहा था कि यह कार पूरे मार्केट की सोच बदल सकती है और अब उसी कार की बारी है। यह सिर्फ एक नई गाड़ी नहीं बल्कि भविष्य की इलेक्ट्रिक मोबिलिटी कैसी होने वाली है उसकी एक झलक भी दिखाने वाली है। अब पहुंचते हैं हमारी लिस्ट की नंबर 9 कार पर और यह है टाटा अविन्या। अगर अगस्त या सितंबर 2026 में यह ईवी भारतीय बाजार में कदम रखती है तो टाटा मोटर्स इलेक्ट्रिक सेगमेंट में एक नया अध्याय शुरू कर सकती है। यह सिर्फ एक नई इलेक्ट्रिक कार नहीं बल्कि कंपनी के नए प्योर ईवी आर्किटेक्चर की झलक मानी जा रही है। इसकी संभावित कीमत करीब 30 लाख से 45 लाख रुपए के बीच हो सकती है। डिजाइन की बात करें तो अविन्या किसी फ्यूचर कॉन्सेप्ट कार जैसी दिखाई देती है। इसमें SUV की दमदार रोड प्रेजेंस, MPV जैसा शानदार स्पेस और हैचबैक जैसी आसान ड्राइविंग का बेहतरीन मेल देखने को मिल सकता है। इसका एक्सटीरियर काफी क्लीन, एरोडायनामिक और मॉडर्न रखा गया है। पारंपरिक बड़ी ग्रिल की जगह सामने पूरी चौड़ाई में फैली LED लाइट बार इसे अलग पहचान देती है। वहीं केबिन में बैठते ही प्रीमियम और खुला खुला एहसास मिलता है, जो किसी लग्जरी लाउंज जैसा अनुभव दे सकता है। रेंज की बात करें तो यह EV 500 किलोमीटर से ज्यादा की ड्राइविंग रेंज देने में सक्षम हो सकती है। साथ ही फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी की मदद से बहुत कम समय में लंबी दूरी के लिए तैयार होने की उम्मीद है।
टाटा का यह नया प्लेटफॉर्म आने वाले इलेक्ट्रिक वाहनों को ध्यान में रखकर विकसित किया गया है। लेकिन अब वक्त है हमारी लिस्ट की आखिरी कार का, जो इस वीडियो का सबसे दमदार फिनाले साबित हो सकती है। इसमें टोयोटा की भरोसेमंद इंजीनियरिंग और एडवांस हाइब्रिड टेक्नोलॉजी का ऐसा मेल देखने को मिल सकता है जो क्रेटा और सेल्टोस जैसी लोकप्रिय एसयूवीज के लिए नई चुनौती बन सकता है। और अब बारी है हमारी लिस्ट की आखिरी यानी नंबर 10 कार की, जिसका इंतजार कई लोग लंबे समय से कर रहे हैं। यह है टोयोटा कोरोला क्रॉस। अगर अगस्त या सितंबर 2026 में यह एसयूवी भारतीय बाजार में लॉन्च होती है तो मिड साइज एसयूवी सेगमेंट में मुकाबला और भी रोमांचक हो सकता है। इसकी संभावित कीमत लगभग 16 लाख से 22 लाख रुपए के बीच रहने की उम्मीद है। अगर टोयोटा इसे इसी प्राइस रेंज में उतारती है तो यह कई लोकप्रिय एसयूवीज के लिए बड़ी चुनौती बन सकती है। इंजन की बात करें तो इसमें 1.8 लीटर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पेट्रोल इंजन मिलने की संभावना है, यानी शानदार परफॉर्मेंस के साथ बेहतरीन माइलेज का फायदा भी मिल सकता है। टोयोटा की हाइब्रिड टेक्नोलॉजी दुनिया भर में अपनी विश्वसनीयता के लिए जानी जाती है और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत हो सकती है। डिजाइन की बात करें तो कोरोला क्रॉस का लुक प्रीमियम होने के साथ साथ काफी प्रैक्टिकल भी नजर आता है। इसमें टोयोटा की सिग्नेचर फ्रंट ग्रिल, स्टाइलिश LED हेडलैम्प्स और दमदार रोड प्रेजेंस देखने को मिल सकती है। फीचर्स में बड़ा टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, पैनोरामिक सनरूफ और एडास जैसे एडवांस फीचर्स मिलने की उम्मीद है। वहीं सेफ्टी के मामले में टोयोटा की मजबूत पहचान पहले से ही रही है, इसलिए इसमें भी बेहतरीन सुरक्षा फीचर्स देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी वो 10 शानदार कारें जो अगस्त और सितंबर 2026 में भारतीय ऑटो मार्केट में नई हलचल मचा सकती हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और इससे कुछ नया जानने को मिला हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी शेयर करें ताकि उन्हें भी आने वाली इन शानदार कारों की जानकारी मिल सके। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, क्योंकि ऐसी ही दमदार और लेटेस्ट ऑटोमोबाइल अपडेट्स मैं आपके लिए लगातार लेकर आता रहूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।